सीधी, ये पोस्चर सीधा रखना। कई सारे विकार हमारे बैठक के कारण होते हैं, बैठक हम ऐसे कब हो जाते पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, हल्की सी आंखें बंद कर लेंगे, मन शांत, नासिका के अग्र भाग पे फोकस, आने वाली सांस जाने वाली सांस बड़ी सहजता से आ रही है। मंगलमय दिन है आज का, बहुत सुंदर दिन है। सभी को आज के दिन की शुभेच्छा। और ऐसे पवित्र मंगलमय समय में हम उस महर्षि पतंजलि को प्रणाम करते हुए आज की सत्र की शुरुआत करेंगे उसी तरह से, लेकिन कल से बेस्ट कोशिश करेंगे। अगर मैं ओम का उच्चारण, ए यू यम का उच्चारण और लंबा खींच सकता हूं क्या? अगर 1 सेकंड में अ लिया, ए लिया, तो 2 सेकंड में यू और एम 4 सेकंड में हो सकता है क्या? तो हमें पता चलता है हमारा ब्रीदिंग कितनी देर तक हम, और एक बार वातावरण क्रिएट हो गया कि फिर आगे बढ़ेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो, ओम संगच्छध्वं संवद्धध्वं सौमनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते, संजनाना उपासते। हम सब मिलकर चले, हम सब ज्ञानी बने, हम सब प्रेम से बोले, हम सब हमारे पूर्वजों की भांति उनके कर्तव्य का पालन करें। इसी भाव के साथ दोनों हाथों पर, दोनों हाथों का स्पर्श घर्षण, क्योंकि ठंडी के दिन है, थोड़ा हल्का सा स्पर्श और ऊर्जा उष्मा आंखों पर से चेहरे पर से घुमा देंगे। और अभी सुबह उठे हो तो बॉडी तैयार नहीं रहती, इस शरीर को तैयार करने के लिए कुछ छोटी छोटी क्रियाएं कर लेंगे, फटाक से तैयार हो जाएंगे। और फिर जो महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हमें क्या है ना, थेरी लंबी चौड़ी और हमें तो कोई ये उसमें ये करना नहीं है, हमें इस सुंदर से शरीर को निरोगी रखना है, सशक्त रखना है। और इसके लिए 1 घंटा सफिशिएंट है हमें, लेकिन नियमित निरंतर क्या करना है, तो जगह पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले मैंने कल कहा था कि ये घुटने को कोई भी एंगल से मजबूत रखना है, और घुटने तभी मजबूत रहेंगे जब इसको थोड़ा सा हम एक्सरसाइज देंगे। तो इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का जैसा भी पॉसिबल हो, लेकिन कोशिश करना है हमें घुटने को अच्छा रखने के लिए। और ये जो एकादश इंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन, तो सभी इंद्रियों को थोड़ा फोकस करेंगे कि कर्मेंद्रिय जो है उसको हम थोड़ा पहले, ये दोनों पैर चले के लिए थे तो उसके लिए थोड़ा तो करना ही पड़ेगा कि थोड़ा पैर को थोड़ा उठा सकते क्या इस तरह से। यदि पॉसिबल हो गया तो दोनों हाथों के साथ बहुत सुंदर धीरे से को सीने तक लाने की कोशिश। हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि पैरों को स्ट्रांग बनाए, घुटनों को स्ट्रांग बनाए, मरते दम तक घुटने अच्छे चाहिए। इसको फर्स्ट भी कर सकते हो जब मार के। सभी लोग वीडियो ऑन करिए, वीडियो। बहुत सुंदर कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। दोनों पैरों में फासला यथाशक्ति, लेकिन ये दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे राइट साइड में चलिए, और थोड़ा पॉसिबल है, और थोड़ा, क्या बात है, बहुत सुंदर कर रहे हो, और थोड़ा दबाते जाओ। फिर लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, गुड। फिर थोड़ा राइट साइड पूरा टर्न हो जाओ, इतना यथाशक्ति, लेकिन सीने को पीछे ढकेलो, और थोड़ा
कुछ हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। कमर के प्रॉब्लम दूर करना है तो करना पड़ेगा। थोड़ा साइड चेंज और पहले साइड चेंज, वो 2-3 दिन बाद तो कर ही लेना, बड़ा अच्छा लगता है। और बॉडी क्योंकि बॉडी से उठे थे, दोनों हाथ मिला लो, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। सांस लेते लेते पीछे, छोटी छोटी आगे, और एक बार, बहुत सुंदर, और एक बार। वीडियो शुरू करते हो तो मैं आपको देख पाऊंगा और गलतियां भी आपको बताऊंगा। फिर राइट हैंड ऊपर, कान को चिपका दो। चलो लेफ्ट साइड, इस सुंदर शरीर को स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग तीनों चीज करेंगे आप। बहुत सुंदर। फिर साइड चेंज, और एक बार, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, सुंदर। अब थोड़ा क्रॉस करेंगे और 20 तक को आप आराम से कर सकते हो। चलो कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सुंदर। रिलैक्स। अब थोड़ा कमर को भी ऐसे देते, सांस लेते लेते पीछे, छोटे छोटे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पीटी कर लेंगे, क्योंकि इस हाथों पे ढेर सारे पॉइंट है, पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे। और ताली मस्त बजाना, पावरफुल, क्योंकि एक एक पॉइंट एक्टिवेट करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको भी मध्यम गति से करेंगे, मजा भी आएंगे और दोनों सभी पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे। वेरी गुड। दोनों हाथ सामने, थोड़ा कमर को हिला देंगे। बहुत सुंदर। करो करो, घर पे ही हो, अच्छा डांस कर लो तो मजा आता है, आनंद लेना है। नॉर्मल थिंग, अगर सांस भरा है तो घुटने पे हाथ रखो, नाक से लंबा सांस लो, मुंह से छोड़ दो। कुछ सेकंडों में नॉर्मल हो जाओगे। फिर घुटने की एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5। रिवर्स, 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर। जो ये चीजें नहीं कर पाते तो उनके लिए 2-3 आसन तो करना ही करना है। सिंपल में ताड़ासन तो कर ही सकते हो। जो बच्चे अभी भी हाइट नहीं बढ़ते उनको जरूर बताना, ये हाइट बढ़ाने का कार्यक्रम करता है। स्ट्रेचिंग, और थोड़ा खींच सकते क्या, दोनों हाथ कान को चिपके हुए हैं और उंगलियों पे खड़े हैं, और थोड़ा खींच रहे हो, और थोड़ा, रुको, बैलेंस संभालना है, धीरे से नीचे। थोड़ा बैलेंसिंग है लेकिन आप कर सकते हो। दूसरा है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एकाग्रता, बैलेंस और हाइट बढ़ाने के लिए, ये है वृक्षासन। इसको भी करके देखेंगे। एक पैर को जगह में कर लो और दोनों हाथों से बड़े आराम से कर सकते हो। बैलेंस जा रहा है तो वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। बहुत सुंदर। रुको थोड़ा, और जिन्होंने बहुत सुंदर किया है,
क्या बात है, क्योंकि ये सुंदर शरीर बार बार नहीं मिलने वाला है। अभी मिला है तो उसको संभालना है, फिर दूसरे पैर से करो, बैलेंस हो जाएगा दूसरे पैर से। ये घुटना थोड़ा सामने नहीं आना चाहिए, बाजू में चाहिए, और आप स्ट्रेट हो और थोड़ा बैलेंस भी संभाल रहे हो एक पैर पे। धीरे से यही थोड़ा एक चेक कर लो, खड़े में अपने लेफ्ट पैर को पकड़ लो राइट हैंड से, अंगूठा पकड़ लिया तो उसको थोड़ा, आपका ही पैर है, सुनता है क्या देखो, उसको सीधा करने की कोशिश करो और लेफ्ट हैंड स्ट्रेट। बहुत सुंदर। अब यही दूसरे पैर से करके देखो, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को पकड़ो, सीधा करो, बहुत सुंदर। धीरे से एक मिनट। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, आवाज येतोय? हो का? हा, माझं योग सत्र सुरू आहे. योग सत्र सुरू आहे थोड्या वेळाने. हाँ, तो चलिए हम बड़े आराम से नीचे बैठेंगे, आनंद मंदिरासन। थोड़ा थोड़ा नीचे आएंगे और वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रसरी का आसन रोज हमें इसमें बैठना ही है खाना होने के बाद। अगर कुछ दिक्कत आती है, मेरा आवाज नहीं आता, मैं दिखता नहीं, तो मुझे जरूर कॉल कीजिए या बताइए। सभी ओके चल रहा है? यस सर. धार्मिक मैडम आवाज हो ओके सर. है ना? हो हो हो. हाँ हाँ। सर अपन जिस आसन में हम बैठे हैं इसको कहते हैं वज्रासन। वज्र सरी का आसन फायदे ऐसे मस्त देता है, नाम ही देखो कैसा है। जब भी खाना हो गया, बैठना है कितना है, 5 मिनट बैठ जाना, गप्पा मारना, टीवी देखना, लेकिन ये फायदे मिल ही जाते हैं। हमने उस दिन देखा था कि हमारे ये इस टेंशन पीरियड में, कोरोना के पीरियड में तान तनाव बहुत आ रहे हैं, और सबको मालूम है कि ये ठंडी का दिन और कई जगह के रिकॉर्ड थोड़े, और शुरू हो गया है कोरोना, तो हमें कोई भी एंगल से टेम्परेचर आना नहीं चाहिए। गला अपने को अच्छा रखना है, फेफड़े को स्ट्रांग रखना है। ये चीजें करने के लिए मैंने उस दिन वर्णन किया था कि हमें क्या क्या करना है। तो मैंने कहा था ये अगर दिख रहा होगा, मैं थोड़ा नजदीक आता हूँ आपको दिसतंय सर. अच्छी तरह से। गुरुवेल जो बताया था मैंने, ये दिख रही फांदी आपको, पन्ने देख रहे हो पत्ते कैसे इसके, और इसको कैसे खाना, क्या करना है, उस दिन पूछा था। कुछ नहीं, कोई फांदी है, इसको चबाते हो, बड़ा मस्त लगता है, जैसे मैं भिंडी खा रहा हूँ। पूरा अर्क पी लेना। ये मैंने 5 साल इसके ऊपर प्रयोग किए और 16.6 पे चले गया वो हीमोग्लोबिन। क्लियर कट है, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं आता, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, मरने। फिर ये जो चौथा है, इसको फेंक देना है। अब ये पत्ता जो देख रहे हो, इसको मैंने धो के लाया है, एक पत्ता बड़े आराम से सुबह का मेरा नाश्ता हो जाता है। तो पत्ते को खा लेता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा, इससे ये है, लेकिन इसकी सब्जी भी मस्त होती है, ये देखना नहीं पड़ता। जो दूसरा मैंने बात की थी उस दिन डायबिटीज वालों के लिए, सुबह का समय और खाली पेट है, चाय पानी नाश्ता होने का ही है, तो ये इंसुलिन मैंने प्लान कहा था, इंसुलिन के बारे में। तो ये जो मेरा पत्ता है, जैसा आप लोगों को सबको मालूम है, हमारे बहनों को, लेडीज लोगों को तो मालूम है कि आंबट चूका कैसे रहता है। तो ये है मेरा डायबिटीज कंट्रोल करने वाला इंसुलिन प्लांट। इसको अगर मैं खा लेता हूँ, इसका चौथा भी फेंकने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा किचन में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका रूट देख रहे होंगे आप, जैसा हमारा
धोप्याचे पान असतात, धोपा, अळू, उस तरीके अगर ये मैं लगा लेता हूं तो पटाख से ये झाड़ लग जाएगा, कुंडी में भी लग जाएगा, नीचे में भी। यह इंसुलिन प्लांट डायबिटीज के लिए काम में आता है। अभी के दिनों में सबको मालूम है, ये हमारी तुलसी माता, जिसके हम तुलसी का लग्न अभी क्या होगा, पूजा करते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन पत्ते नहीं खाते। अब सबको पता चल गया कि इसके पत्ते भी खाना है, चाय में उबालना भी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। तो नेचर ने भर भर के दिया है, हमें पता ही नहीं था, और अभी पता चल गया कि यूज करना है। मैं इसलिए कह पाता हूँ कि ये मेरे 35 साल का एक्सपीरियंस और गुरुवेल ने जो जो करामत दिखाई, जिनके जिनके प्लेटलेट्स बढ़ाए, हीमोग्लोबिन बढ़ाया, टेम्परेचर आने नहीं दिया, तो मैं जरूर कहूंगा कि ट्रामोल, नाइस, मेटासिल, क्रोसिन ये लेने की जगह ये नियमित निरंतर गिलोय घनवटी या इसके इस्तेमाल करते हो तो आपके वैसे ही ढेर सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये योग और प्राणायाम, ये शरीर, सुंदर शरीर को एक्सटर्नल हम बार बार देखते हैं, इंटरनल अभी जो प्रॉब्लम आते हैं, गला गड़बड़ कर रहा है, खसखस उसको ड्राई कफ शुरू हो गया है, हमें पता है कि हमने क्या किया। कल शाम को रिसेप्शन में गए थे और हमने कुछ ना कुछ वहां का पानी, वहां का जो भी खाया होगा वो अपना काम कर ही लेता है। तो सोते समय मैंने कहा था कि गाय का दूध और हल्दी इतना सा दूध पी लेना, एसिडिटी भी नहीं होगी और एक गला भी क्लियर रहेगा। और अभी की पीरियड में गुनगुना पानी पीना ही है। जो मैं कर रहा हूँ, जो रिजल्ट मिलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, और कल ये भी बता दूंगा कि किस तरह से एक छोटी सी क्रिया है वो करना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। स्वाइन फ्लू, अपना कोरोना से आप नाक से भी लेंगे या गले से भी लेंगे, निगेटिव ही आएगा। कोशिश करो, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका तो हमें पालन करना ही करना है। लेकिन हमें फेफड़े को चेक थोड़ा जरूर करना, क्योंकि जो माहौल चल रहा है, मुझे मेरा मालूम चाहिए कि मेरा SpO2 कितना है, ऑक्सीजन लेवल मुझे पता चलनी ही चाहिए। मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 98.4 रहता है कि मेरा 99 ही स्टैंडर्ड है, वो चलने का वेरिएशन रहता है। जैसा BP, जैसा एज हमारा 50 के ऊपर चले गया है तो समझ जाना 140-90 नॉर्मल है। डॉक्टर डरा सकता है, लेकिन आपको अगर मालूम है अरे कई सालों से मैं 140-90 पे कांस्टेंट हूं, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। और BP मैंने पहले कहा ये रोग नहीं है, आपने तैयार किया हुआ रोग है, उसको नॉर्मल ला सकते हो। चलिए हम सबसे पहले करेंगे थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, 3 टाइप से करेंगे। सर व्हिडिओ नाही दिसत आहे। फोटो हा आता दिसतोय सर। सांगत चला मॅडम, एक लिंक तुटून जाते कधी कधी, म्हणजे हो दिसत नाही। आता दिसतोय। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फेफड़े को, और ख्याल में रखना, खुद को थोड़ा टेस्ट करना, 6 मिनट लगातार चलना, और उस आवर्स में सांस भर आती क्या वो थोड़ा देख लेना, और SpO2 उसमें देखना कि कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है। 99 98 तो बिल्कुल रहता है, अगर वो 90 में रहता है चिंता बिल्कुल नहीं करना, आपका उसमें रोल कुछ नहीं, क्योंकि आपको कुछ फीलिंग नहीं और सिम्टोमेटिक, तो डरना बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चीजें, एक्सरसाइज, ये प्राणायाम करना ही पड़ेगा। है क्या सिंपल में, अभी सभी सांस ले रहे हैं, लेकिन दिन भर में 2-2.5 सेकंड लेते हो। और हम क्या करते हैं, 4:30 बजे उठ के, वहां से अभी मेरा ये सेकंड सत्र शुरू हो गया, 4:30 बजे उठ गया, 5 बजे से 7 बजे तक कंटिन्यू, 7:30 तक चला, और अभी 8 बजे आपका सत्र है। तो मुझे पता चल गया कि करोड़ों अब्जों की बॉडी है, इसको बचाने के लिए ना मेरे रिलेटिव ना क्लोज, अल्टीमेटली एक बार ICU में डाल दिया कि बस उधर से उधर गया तो गए काम से, आया तो बहुत अपना है। तो ख्याल में रखो, खुद को मेंटेन करो, खुद को संभालो, और संभालने के लिए सिर्फ 3 चीजें ख्याल में रखना, फेफड़े को अच्छा रखना, हार्ट को अच्छा रखना, और अभी के माहौल में थोड़े प्रिकॉशन लेना, दूसरों को भी सेफ रखना, फैमिली वालों को भी सेफ रखना, नेबर को भी सेफ रखना, हमारे भाई बहन सभी को सेफ रखना। और बड़ा सिंपल है, इस फेफड़े को स्ट्रांग रखने के लिए अभी थोड़ा मेरे साथ कंटिन्यू में, समय कम है तो ज्यादा से ज्यादा बातें करनी है, मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, 3 ही मिनट करेंगे, 5 मिनट नहीं करेंगे। लेकिन डीप ब्रीथिंग करो, लंबा सांस लो और लंबा सांस छोड़ो, और पहले से लंबा। और अभी हम करेंगे सेक्शनल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, thoracic breathing, clavicular breathing,
ये तीनों ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग, तीनों ब्रीदिंग करेंगे। पहले सबसे पहले आपने स्टार्ट किया है नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को लंबा लिया और लंबा छोड़ा। आंखें बंद कर लो क्योंकि अंदर झांकना है। डीप ब्रीदिंग, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, चेहरे पे प्रसन्नता है, आंखें बंद है। और जैसे ही आपने सांस ली, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लिया, कल मैंने कहा था थोड़ा देखते जाओ ये कहाँ जाता है, कैसे जाता है। अगर आपने सांस ली है तो पेट ऊपर आता है क्या अंदर जाता है, ये भी थोड़ा ऑब्जर्व करो। जैसे ही आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो उसमें थोड़ा सा पेट ऊपर आता है, फिर सीना भी ऊपर आता है, एक्सपांड होता है, शोल्डर भी थोड़े ऊपर चले जाते हैं। तो एट ए टाइम तीनों योगिक ब्रीदिंग हो सकती है। यस, एब्डोमिनल, थोरैसिक और क्लैविकुलर, तीनों की तीनों लाभ उठा रहे हो। और जब छोड़ते हो तो पेट देखना कितना, जितना अंदर जाता है, फिर सीना नॉर्मल में आता है, शोल्डर नीचे आ जाते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये चीजें चलते रहती है। और मनी मन एक भाव रखना, मैं भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ, योगी ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो मेरे फेफड़े तो स्ट्रांग होने ही चाहिए। यस, स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग, डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अच्छा लग रहा है उस शक्ति को, उस प्रभु को, जिसको भी आप मानते हो, प्रभु अच्छा लग रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। जब भाव आपके अच्छे हैं तो विश्व की शक्ति क्या कहेंगी, तथास्तु, बिल्कुल होगा, जैसा चाहता है वैसा ही होगा। फेफड़े स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा, डीप ब्रीदिंग, और 1 मिनट। सांसों को लंबा ले रहे हो, लंबा छोड़ रहे हो, लेकिन पहले से बेस्ट और बेस्ट। अस्थमा, दमा, ब्रोंकिटिस, श्वसन संबंधी विकार इससे ही दूर होते हैं। दिन भर में इतनी लंबी लंबी सांसें नहीं ले पाते हो, लेकिन इस शिविर के दौरान, इस ट्रेनिंग पीरियड में ये पॉसिबल है। और अभी के 2-3 महीने, ये ठंडी जाने तक, ये 2-3 प्राणायाम जो बता रहा हूं उसको करना ही करना है। आप तो मिलना ही मिलना है। मेडिसिन काम नहीं करेगी कोरोना के पीरियड में, लेकिन प्राणायाम और आसन और कुछ शुद्ध क्रिया, यह आपको फिट रखेंगे। मैंने पहले कहा 22 मार्च से आज 30 नवंबर तक कई जगह, कई शेल्टर होम में, कई जगह में योग प्राणायाम के बारे में और कोरोना के पीरियड में डर भगाने के लिए काम कर रहा हूँ। ये बड़ी सेवा है, आनंद मिलता है, और लोगों को मनोधैर्य ऊंचा करता हूं उनका कि डरो मत, लेकिन इतनी चीजें करो। इस सुंदर शरीर को 3 चीजें देना है, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग और कुछ प्राणायाम जो आप कर रहे हो अभी, तो फेफड़े आपके अच्छे रहेंगे। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले लो और हल्का सा स्पर्श आप ऊपर कीजिए। और मैंने उस दिन कहा था कि बीच बीच में हमें ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और ऑक्सीजन कम है तो यह क्रिया जरूर करनी है। जरूर यानी मस्ट, मैं बोलूंगा। ये हम करते नहीं है, बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग में या इधर उधर कहीं ना कहीं सीखे हैं। अभी एक भी ऐसा बंदा नहीं कि जिनको योग प्राणायाम मालूम नहीं, ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं। आप मेरे से भी तज्ञ हो, आपको भी मालूम है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं छोटी बहुत जो गलतियां होती है उसको हम सिर्फ निकाल रहे हैं और सुसंवाद कर रहे हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं इस पीरियड में। तो ये चीज करना है हमें। इनहेल में हाथ ऊपर, एक्सेल में हाथ नीचे, सांस लेते लेते ऊपर, 20 तक रुकना नहीं है, 20 बार कर लो। बहुत सुंदर, रिलैक्स। वैसे ही दिन भर हाथ ऊपर लेके जाते नहीं, नीचे हाथ रहते, झुकना होता है, इसका विपरीत हम करते ही नहीं। तो और मेरे कहना रहता है कि ये 2020 में अगर लेफ्ट हैंड में आपने वॉच बांधी होगी, घड़ी, तो ये 2021 में ये घड़ी इधर आ जानी चाहिए। इसने क्या ठेका उठाया क्या, नहीं। तो आपको पता चलेगा, अरे इसकी जो लेफ्ट हैंड के जो प्रॉब्लम थे कहाँ चले गए मालूम नहीं, ये उंगली, ये कलाई दर्द देती थी, क्योंकि यहाँ पे जो आपने 50 ग्राम 100 ग्राम वाली घड़ी बांधी थी, उसका वेट, वो रप्चर, वो नली का जो धमनी वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, तो ये हाथ में आपने देखना। सेम अगर बाइक चलाते हो
तो राइट पैर से कंटिन्यू किक मार रहे हो। 2020 में किक मारी आपने, 2021 में कैंसिल करो, लेफ्ट पैर को बोलना ये साल तेरे लिए, तू मारना किक, और देखना ये राइट पैर की पूरी नस नाड़ियां, अरे आराम हो गया। छोटी छोटी बातें रहती है, पता ही नहीं चलती ये क्यों हो रहा है। हम टॉयलेट में भी जाते हैं, वॉशरूम में भी जाते हैं, फ्लश है तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन पे है तो लेफ्ट हैंड ने क्या ठेका उठाया है क्या, फ्रंट से लेके बैक से, तो पता चलता है अरे मेरे यहाँ का पेन निकल गया, क्योंकि कई सालों से फॉरवर्ड हाथ जा रहा था, अब मुझे पता चला है कि पीछे से भी हो सकता है, यस पॉसिबल है। तो जब देखा तो ये पूरे शोल्डर फ्री हो गए, रिवर्स क्रिया की लाभ मिल गए। सेम अगर किचन में हमारी मिसेज या जो भी बहन हमारी काम करती है, बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। उसका विपरीत अर्ध चक्रासन, चक्रासन कुछ चीजें करते हो, भुजंगासन, तो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कई सारी बातें हैं, रिवर्स करो तो फायदा 100%। लेकिन यह पता नहीं चलता। अगर एक आधे कार्यालय में बैठे हुए हो, आपका टेबल और कपाट देख लेना, ये 2021 में वो कपाट इधर करना, चेयर उधर कर लेना, बार बार ऐसी टर्न हो रही थी, अब ऐसी टर्न होना, तो देखेंगे अरे यहाँ के प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए। जैसे जैसे एज बढ़ता है कुछ कुछ चीजें मायने रखती है, तो ख्याल में रखना। अब हम करेंगे इस सुंदर से गले को, ये गला मैं बार बार कहता हूँ हमारे बहनों को, जब भी आप मेकअप करते हो थोड़ा गले को ऊपर करके दिखना, इथका उंचवटा दिसला खतरे की घंटी समझ जाना। थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, और अभी की इसमें गला थोड़ा भी आपको ऐसा लगता है तो फटाक से हल्दी, पानी और नमक, गुइला गरारे करना ही करना है आपको, तो यहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। नहीं और क्विक चाहिए, जो केमिकल को लाइक करते हैं, तो बेटाडीन नाम का एक छोटा सा 210 रुपए कुछ तो ऐसा लिक्विड है, वो लिक्विड एक ग्लास में 1 चम्मच डाल देते हो तो गला फटाक से रिजल्ट देगा। लेकिन केमिकल का यूज नहीं करते हो तो ये चीजें तो आपको करना है प्राकृतिक स्वरूप से, लेकिन फास्ट इसको साफ करना है तो ये करना है। और जब भी आप जाओगे, अगर किसी ने अभी भी आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन नहीं किया है तो ये करके जाना, कितना भी वो स्वाब लेगा ना निगेटिव आएगा, इतना नहीं करना। लेकिन उज्जैन प्राणायाम बड़ा अच्छा काम करता है और ये गले को एकदम तंदुरुस्त रखता है। तो उस दिन देखा था हमने कि सांसों को लेते हुए गले को सिकुड़ना है, और जब सांस लेंगे गले से घिसते हुए वो जाती है, फिर हम लगाते हैं तीनों बंद, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद, और ये तीनों बंद हम कुंभक में लगाते हैं। सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, लेकिन सांसों को रोकना उसको कुंभक कहते हैं। तो चलो करके देखते हैं, एक बार देख लो कैसे करना है ये पूरी क्रिया, उज्जाई प्राणायाम। मैंने सांसों को अंदर लेते हुए गले से एक आवाज निकली, घिसते हुए गया, फिर मैंने जालंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद लगाया, यथाशक्ति रुका, फिर मैंने राइट नासिका पे अंगूठा रखा और धीरे से उसको ऊपर किया और लेफ्ट नासिका से रेचक किया, एक्सेल किया। यह क्रिया है, 3 से 8 बार ये आवर्तन करना पड़ता है। जो निरोगी सशक्त कुछ नहीं है, 3 बार कर लेना छोड़ देना। लेकिन जिन्हें प्रॉब्लम है, थायराइड की गोलियां चल रही है, उनके लिए तो ये मेडिसिजर का काम करेगा। नियमित निरंतर ठंडी चीजों को अवॉइड करना। और एक्यूप्रेशर पॉइंट कल मैंने बताया था, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट हाथ दिख रहा है सबको, अंगूठे के नीचे में ये गद्दी वाला पोर्शन, इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। अंगूठे के नीचे गद्दी वाला पोर्शन एक्यूप्रेशर पॉइंट है थायराइड के लिए, प्लस उज्जैन प्राणायाम, प्लस गुनगुना पानी ठंडी चीजों से दूर, ये करना है। चलो एक बार करके दिखाओ, सबको मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, कोई गलती ना करें। स्टार्ट। करो करो करके देखो, मुझे पता चलेगा कि आप कर रहे कि नहीं कर रहे, और कर रहे तो कैसे कर रहे, गलती तो नहीं कर रहे। लेफ्ट नासिका से छोड़ दिया, बहुत सुंदर। तो जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है उनको जरूर बताना। और यह एक्यूप्रेशर पॉइंट
ये अंगूठे के नीचे, इसको दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। और किडनी के समस्त विकार भगाना है तो ये हाथों का सेंटर पॉइंट, हाथों का सेंटर पॉइंट, दबाना छोड़ना, हाथों का सेंटर पॉइंट। बच्चे की मेमोरी स्ट्रांग करना है हमारे बच्चे, तो ये एंड पॉइंट है अंगूठी का, उसको बोला दबाते रहे, जब भी वक्त मिला अंगूठी का एंड पॉइंट दबाना, मेमोरी शार्प। डायबिटीज है किसी को तो मैंने वो बताया आपको, इंसुलिन प्लांट प्लस मंडूकासन, गोमुखासन वो भी करके देखेंगे। लेकिन पॉइंट ख्याल में रखो, लेफ्ट जो छोटी उंगली है उसके नीचे में यहां दबाना है, यहां पे दोनों हाथों की, हाँ या दोनों हाथों की लकीर के नीचे, डायबिटीज के लिए। ओके, कम सुनाई देता है जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, या हमारे माँ पिताजी हम चिल्लाते हैं, आवाज नहीं का, इक्कू नहीं का तुम्हारा, तो ख्याल में रखना, उसको एक्सेप्ट करना, उनको बताना कि आखिरी की जो दो उंगलियां हैं जहां मिली हुई है, उसको बोला ये पिताजी को माँ को एक दबाते जाओ, दिन में टीवी देख रहे हो दबाते जाओ, तो पता चलेगा अच्छा सुनाई दे रहा है। और एक कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक है, वो भी आपको बता दूंगा, एक सहयोगी प्राणायाम है इसको। लेकिन छोटे बच्चे हैं, अभी भी बिछाना गीला कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉइंट है, अंगूठे के छोटी जो करंगड़ी है कनिष्ठिका, उसका एंड पॉइंट दबाना। कभी कभी सिर दर्द इतना होता है, माइग्रेन, अरे बाप रे पूछो मत, तो क्या करना है हमें, ये जो अनामिका है रिंग फिंगर, इसका एंड पॉइंट दबाना, एंड पॉइंट दबाना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, तो क्विक कुछ ही समय में लगेगा, अरे अच्छा लग रहा है। तो करण कहाँ लगा, यहाँ पे लगा, तो इसको दबाना है। मध्यमा और अनामिका, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, ये जो अस्थमा है, दमा है, हमने भस्त्रिका प्राणायाम की थी, लेकिन ये दोनों उंगलियां जहां मिली हुई है, ये पॉइंट, इसको दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। और वी फॉर विजन, अगर चश्मा लगा है, बच्चों को चश्मा नहीं लगना चाहिए ऐसा सोच रहे हो, तो तीन चार बातें जरूर करना। ये वी फॉर विजन, यहाँ पे दबाना छोड़ना, नंबर वन। नंबर टू, सूर्य की, सूरज की कोवड़ी किरणें, सुबह की जो है ना वो किरणें, वो उसको देखना है। तो आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, 5:30 6 6:15 के दरमियान जो सूर्य का उदय होता है वो देखना, बड़ा मजा आता है वो सूर्य देखते। और वहां तब आप सूर्य नमस्कार करते हो, तो क्या देखना है, तो सूर्य नमस्कार का आनंद तभी ले पाओगे जब सूर्योदय, सूर्य का उदय होते हुए, तो ये चीजें ख्याल में रखना। हमने देखा ये वी फॉर विजन आंखों के लिए, प्लस अनुलोम विलोम नाम का एक प्राणायाम है जो नए सेल्स तैयार करता है और रोशनी, आंखों के बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे सॉल्व करता है। और जब उठता है बच्चा या आप भी, तो ओंजीत पाणी घ्यायचं, इस ओंजी में आंखें, आंखों में, आंखों उसमें डुबोना और मुंह में पानी लेना, चूड़ भरायची 5-7 बार, ये करना है आपको। देखना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और फिर कमर दर्द, पीठ दर्द, बहुत बार हमारी बहनें जब डब्बा रखने जाती थी एकदम शिरक मारते कमरे मध्ये, तो फटाक से क्या करना, यहाँ या खाचेमध्ये जोर से दबाना, करंट इधर लगता है तो पाठ सरळ। तो छोटी छोटी बातें लेकिन काम वाली बातें है ये। और जब आप, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत हो रहा है अभी के इसमें, और लैपटॉप, और आपके काम करने की शैली, झुके हुए रहते हैं, तो यहाँ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, सर्वाइकल बोलो या गर्दन, या फिर बेल्ट लगता है। इसको हटाना है तो 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन क्या करना है, नंबर वन, जो पहले प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, तो ये 4 उंगलियां इसमें डालेंगे। दिख रहा है मेरा हाथ, सबको दिख रहा है, इसको खींचना है, ऐसा ताकत से खींचना है, तो यहाँ की नस नाड़ियां इधर का खुल जाएगा। फिर दूसरा हाथ लेना, खींचना है तो इधर का पूरा खुल जाएगा, तो जो लगी थी, और ग्रीवा चालन, तो ये आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और जो झुकने का कार्यक्रम, 3 दिन झुकने के कार्यक्रम नहीं करना, पीछे, गर्दन को पीछे। और मोबाइल पकड़ने की डायरेक्शन थोड़ा ख्याल में रखना, आप किस तरह से मोबाइल देखते हो, थोड़ा शूट करने को बोलना घर वालों को, तो आपको पता चलता है कि आपकी मुंडी, आप कैसे थकी हुए हो, और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ये पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो थोड़ा मोबाइल को ऊपर कर लेते हो एंगल, तो आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा गले के लिए, सर्वाइकल के लिए, और पीठ दर्द, यहाँ के पूरे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। और महिलाओं के समस्त विकार, पहले क्या होता था, मेरी माँ, माँ की माँ ढेर सारी चूड़ियां पहनती थी, तो ये चूड़ियां ऐसी घूमती थी, तो यहाँ के पूरे पॉइंट एक्टिवेट होते थे। अब हमारी बहन एक चूड़ी पहनती नहीं, एक खादी पहनी तो यहाँ फंसी हुई रहती, फिर यहाँ दबाएगा कौन, यहाँ के पॉइंट एक्टिव कैसे होंगे, तो यहाँ दबाना पड़ेगा कलाई के ऊपर, यहाँ दबाए छोड़ा, दबाना छोड़ा, ये यहाँ पे है, ये आपके पॉइंट है, क्योंकि चूड़िया पूरा काम करती थी। बाहुबंद है, जोडवे आहे,
इथं मोठं कुंकू लावायचं, असं असं करत असं जोराने दाबायचं. आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करते थे. अभी आज्ञा चक्र का क्या, वो टिकली लगा दे, टिकली तो टिकली नहीं तो निकल गई और फिर दूसरी. तो तात्पर्य क्या है, यहाँ दबाना पड़ेगा. यहाँ आज्ञा चक्र है, ये 6 चक्र में से एक चक्र यहाँ पे, यहाँ विशुद्धि है, सहस्त्रार है, मणिपुर है, तो ढेर सारे चक्र है, लेकिन हमारा ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना चाहिए. तो ये पूरे के पूरे हाथों के जो पॉइंट मैंने बताया, नागपुर में वो स्वर्गीय अरुण ऋषि आया था, स्वर्ग सरी का आनंद लेता बोले मैं तो करके, मैं नाम के सामने स्वर्गीय लिखता हूँ बोले. तो बोला मुझे भी पढ़ा दो, क्या किया, तो उसका भी कोर्स ज्वाइन किया. तो उसने जो ताली का महत्व बताया, चलो ताली बजा के देखते हैं. राइट हैंड निकालो, एक उंगली, इंडेक्स फिंगर निकालो, लेफ्ट हैंड पे 3 बार, 1 2 3. 2 उंगली निकालो, 1 2 3. 3 उंगली, 1 2 3. 4 उंगली, 1 2 3. 5 उंगली, फास्ट. वेरी गुड. अपने हाथ देख लो, लाल हो गए होंगे, लेकिन कहाँ ढूंढते बैठोगे, थायराइड के लिए कौन सा बताया, किडनी के लिए कौन सा बताया, डायबिटीज का, अरे कहाँ याद रखते हो. मस्त ताली बजा देना, पूरे फायदे उठा लेना. तो जब भी घर में आरती होती है, जहां पे भी जाते हो, आप जोर जोर से बजाना ताली, तो बाजू वाला देखेगा क्या कर रहे हो, अरे पूरा आनंद ले रहा हो, पूरे फायदे उठा रहा हो, तू भी बजा, तो आरती कैसी होगी, मस्त. तो ये ताली का महत्व है, तो ये करना पड़ेगा. अब रही बात तलवे की, तो मैंने कहा था उस दिन, तलवे को एक प्यूमेक स्टोन मिलता है 20-25 रुपए का, खरपूस दगड़, उससे तलवे को रगड़ना है, तलवे को रगड़ना है, तो तलवे भी क्लियर हो जाएंगे. और मैंने कहा था नहाते वक्त बुड़ पानी नहीं डालना, यह रगड़ना है. हाथ पैर जहां नस नाड़ियां रगड़ना है, सीना, हाथ, ये पूरा रगड़ रगड़ के. और कोशिश करो कि ये हमारा केमिकल युक्त साबन न लगाते हुए जब भी नहाओगे, अभी के इस पीरियड में, कोरोना के पीरियड में, बाद में और शुरू कर दो लगे तो, लेकिन कोई तो भी ऑयल, सरसों बोलो, खोबरेल बोलो, मसाज ऑयल, तेजस तेलम बोलो, थोड़ा अपने हाथों से रगड़ रगड़ के थोड़ा या अभ्यंगम कर लो. लेकिन 1 घंटे के बाद, अभी 3 दिन छुट्टी मिली थी, पूरा फायदा उठाना. सन बात है क्या अल्टीमेटली, इसको लगा के सन में धूप में बैठना, 1 घंटा बैठो और देखो 3-4 महीने में जब D3 चेक करोगे, डी जीवन बड़ा है आपका, डी विटामिन. ये तो अभी गोली खा रहे हैं, बहुत सारे गोली खा रहे हैं, और उसका जो स्टैंडर्ड नॉर्मल रेंज बताया 60 से 70, और जब आप चेक करोगे तो पता चलेगा ये 16-17 पे लटकी हुई है. और ये कैसे हो गया, क्यों बीमार पड़ रहा है, क्यों कोरोना उसके नजदीक आ रहा है. डी के तरफ फोकस ही नहीं. एसी, इंडोर पैक, रूम पैक, खिड़की दरवाजे पैक, सूर्य की किरणें नहीं, हवा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं. तो कोशिश करो डी कम नहीं होना चाहिए. दूसरा, कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि मर्ददंत घुटनों को अच्छा रखना है. तो घुटनों को अच्छा रखने के लिए 3-4 बातें बता देता हूं. सबसे पहले, अगर घुटने दर्द दे रहे, हमारे माँ पिताजी जो भी पुराने लोग हैं, वो इससे चिल्लाते हैं, अरे मेरे पैर चढ़ना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता. उनको एक ही चीज करना, बैठे हो नीचे बैठो, और इसको टाइट करना है, ढीला छोड़ना है. टाइट ढीला, टाइट ढीला. पैरों को क्या किया मैंने, टाइट किया और ढीला छोड़ा. तो ये करते करते 20-25 बार, 50 के ऊपर जाते हो, तो यहाँ की सब नस नाड़ियां स्नायु खुल जाते हैं, और बड़ा आनंद आता है. और सोते समय ये इस घुटने को कोई भी ऑयल लगा के, अच्छी मालिश करके सो जाना दोनों, और सुबह देखना ये रिजल्ट. जब तक आप लगाओगे नहीं, पता नहीं चलेगा. दूसरा, जिनको नींद नहीं आ रही, जो गोलियां खा रहे हैं, तो यहाँ पिंडलिया है, ये पोटरिया म्हणतो आपण, पोटरिया, वहां पे सब सोने के पॉइंट है, उनको एक्टिवेट करो. तो ये पूरे एक्टिवेट करते हैं तो नींद मस्त आएगी. लेकिन नींद कौन सी लेना है आपको, उस दिन कहा था मैंने कि नींद लेना है आपको रात के 9:30-10 बजे सोए हो तो सुबह 4:30 बजे तक की नींद, गहरी नींद, जो प्रकृति ने आपको अच्छी दी है. ऐसा फ्रेश लगता है दिन भर, दोपहर, दूसरे दिन. लेकिन अगर 12-1 बजे तक जगे हो, और उसमें भी 10-11 बजे खाना खाया है, तो कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है. तो खाने का, आहार विहार का भी बड़ा रोल है इसमें. तो ये घुटने के लिए अगर ये चीजें की, तो साथ में क्या करना,
कड़ी पत्ता, मैं बार बार कह रहा हूँ, कड़ी पत्ता के गुणधर्म, ये मैं 35 साल से इसी के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरे 4 से 5 एक्सीडेंट हुए सावनेर हाईवे पे, कई जगह, कई कार ने उड़ाया, कहीं खुद गिर गया, कुछ स्पीड ब्रेकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते गए, लेकिन हड्डी हेयर क्रैक तक नहीं हुई, हेयर क्रैक तक नहीं हुई। हेलमेट की ऐसी की तैसी हो गई सब, लेकिन इस हड्डियों को, अब ईश्वर की कृपा, जो भी सेवा करता हूँ जो भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो डैमेज करना ही चाहिए था। लेकिन हड्डियों को मजबूत रखने के लिए ये कड़ी पत्ता 10 पत्ते कैसे भी खाओ, चूड़ा में डालो, दाल फ्राई में डालो, कहीं भी डालो, 10 पत्ते, और एक आंवला रोज खाता हूँ। आंवला कैंडी, आंवला मुरब्बा, आंवले का रस लेता ही हूँ। और जो चूना है ना, वो मेरे यहाँ जो बाई आती है खाना बनाने के लिए, तो वो चूना उसके पास रख दिया है डब्बी, तो चिमड़ भर चूना उसमें डाल देती है चावल में, तो वो पूरा मिक्स होता है, डायरेक्ट कैल्शियम। और साथ में ये जो प्राणायाम करता हूँ अपने आप में, जब चेक करता हूँ ईयरली, मैं एक बार एग्जीक्यूटिव पैकेज और वुमेन प्रोफाइल मिसेस को लेके जाता हूँ, 8-10 हजार खर्चा होते हैं, लेकिन उस दिन मुझे पता चलता है कि मेरा हार्ट कैसे काम कर रहा है, मेरी किडनी, मेरा लिवर, मेरा एचबी, मेरा पूरे एक एक ऑर्गन अगर यह एज में टकाटक है, स्ट्रांग है, तो क्या मजा है कोरोना आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। प्रतिकार शक्ति, इम्यून सिस्टम बढ़ाना आपके हाथ में है। नियमित निरंतर ये योग प्राणायाम करो और देखो, दवाखाना बंद हो जाएगा आपका। और कितना खर्चा बचता है दवाखाना बंद होते ही, और घर का वातावरण योगमय होता है। एक जने को शुरुआत करना है, करना ही क्या है, छोटी छोटी बातें तो हम सीख रहे हैं, कोई तीस तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन करते हो तो फायदा मिल ही जाता है। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण प्राणायाम, हमने देख लिया कि किस तरह से कैल्शियम को बढ़ाना है, किस तरह से हमें इस बाकी की जो ऑर्गन डी वगैरह, इसको भी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, नेचर ने कैसा दिया है, और हमने फेफड़े को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया, गले को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आते हैं थोड़ा सा ये नीचे में एब्डोमिनल पोर्शन में, क्योंकि ये ढेर सारे ऑर्गन है, और यहाँ जिसका पेट साफ, उसका क्या देखना, मस्त मजा ही मजा। और पेट तभी साफ होता है जब इसको हिलाओगे, पेट तभी हिलेगा जब कपाल भाती, कमाल की भांति शुद्धि क्रिया करोगे, क्योंकि पेट चाहिए नरम, पैर चाहिए गरम, और माथा चाहिए ठंडा। तो ये पेट हिलाने के लिए सिर्फ पहले 4 कंडीशन ख्याल में रखो। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करना, हाइपरटेंशन नहीं, मासिक पाळी मध्ये एनसी पीरियड में नहीं करना, और सीजर या ऑपरेशन हुआ है तो 4 से 5 महीने नहीं करना, बाकी सब कर सकते हो। इतना ख्याल में रखना, और धीरे धीरे समय बढ़ाना, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, और हमें रिजल्ट तभी मिलेगा जब थोड़ी सी हाई पावर का डोज लेंगे। अगर 50 mg से नहीं काम बना तो 100 mg से काम नहीं बना तो 150 से जमा नहीं तो 200 mg की गोली जब लेते हैं हम, तो अपने आप में काम होता है। वैसा ही है, 5 मिनट कपाल भाती से काम नहीं जमा तो 10 मिनट, 15 मिनट, और 20 मिनट के बाद तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि 20 मिनट लगातार पेट को हिलाना, प्रश्वास करना मामूली बात नहीं। चलो 2 मिनट तो करके देखते, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन कस के। दोनों हाथों की मुद्रा मैंने कही थी, जिनको दुबला होना है, दुबला होने वाले क्या करेंगे, सूर्य मुद्रा लगाएंगे। एक बार मुद्रा रिपीट कर लेता हूं, आपको अभ्यास हो जाएगा। ये पूरा ब्रह्मांड शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, अंगूठा अग्नि का प्रतीक है, ये बुझाने का काम जल करता है। छोटी उंगली जल प्रतीक है। अग्नि 2 हो गए, 3 में सबसे हाईएस्ट उंगली कहा जा रही है आकाश की तरफ, ये आकाश तत्व। 3 हो गए, 3 तत्व हो गए। अब 2 बचे हैं, यह है पृथ्वी, अनामिका, रिंग फिंगर, ये ख्याल में रखो, पृथ्वी। अब ये बची है, ये झगड़ा करते समय इसका यूज करते हो, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ये है वायु तत्व। अगर ये तत्व आपको पाठ हो गए तो मुद्रा का अभ्यास बड़ा सिंपल जाता है। अगर एसिडिटी है, बद्धकोष्ठता है, तो मैंने कहा था वायु को दबा दो अग्नि से, ये हो गई वायु मुद्रा। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है, उठता बसता चालता बोलता टीवी देखते हुए कभी भी गप्पा मार रहे हो, कर सकते हो। क्या है नाम इसका, वायु मुद्रा। ओके, त्वचेची विकार है, स्किन डिसीज है, तो हमें ये जल के साथ इसका कॉम्बिनेशन, सूर्य का, अग्नि का, ये हो गई जल मुद्रा या वरुण मुद्रा। ओके, अब आते हैं मोटापा कम करने के लिए, चर्बी कम करने के लिए, तो ये पृथ्वी को दबा दो अग्नि से, पृथ्वी को दबा दिया मैंने अग्नि से, हो गई सूर्य मुद्रा। मोटापा कम करना है, पेट पर की चर्बी कम करना है, ये है जब कपालभाति करोगे तो ये सूर्य मुद्रा लगाना है। ओके,
गुस्सा आता है। गुस्सा छू मंत्र के लिए मैंने कहा था उस दिन, घर के किसी भी को गुस्सा आ रहा है, फटक से पांचों तत्वों को मिला लेना, शांत मुद्रा। तो आंखें बंद करते हो और ये पांचों उंगलियां लगा लेते हो, एकदम शांत हो जाओगे। गुस्सा छू मंत्र, छोटी छोटी बातें हैं, करोगे तो फायदा, नहीं तो, लेकिन करने में क्या हर्ज जाता है, एक बार ट्रायल तो लो। मैंने बताया करके एक बार थोड़ा चेक कर लेना, क्या आंखें बंद करके वो पांचों उंगलियों लगा के हो सकता है क्या शांत। लेकिन थॉट रखना, मैं बार बार थॉट पे बात कर रहा हूं। सकारात्मक विचार, हैप्पी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। सुबह उठे हो, आज का दिन सबसे बेस्ट है, संकल्प कर लो जो भी करना है। इतना मंगलमय दिन कभी नहीं आएगा। आज हम जिंदा है, रात भर में मर सकते थे, नहीं मरे। प्रभु धन्यवाद, सुबह उठाओ, और कल का देखा नहीं प्रभु मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा। आपकी इच्छा है, नहीं है, कुछ मायने नहीं रहती। पीछे से एक जन आता है, ठोक देता है, निकल जाता है, कालस भेटले होते गेले। अरे ये कैसे हो गया। जिसका नंबर लगना है वो नंबर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, अंदर ही अंदर बैठे हुए लगेगा। तो क्यों ना एक एक दिन का आनंद ले, वर्तमान में जिए, सबको आनंद बांटे। पॉसिबल है। और आप सब प्राध्यापक लोग हो, जहां जहां भी जाते हो, तो आपका चेहरा, प्रसन्नता, आपका हर विद्यार्थियों के लिए आदर्श होता है। तो आपके मुंह से जो जो निकलेगा वो होना ही होना है। बच्चों में कोई हैबिट डालना है, आप ही डाल सकते हो, आप में वो क्षमता है। यस करके आप अगर इसमें थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हो और पास ऑन करते हो, तो हो सकता है पूरी पीढ़ी आने वाली, ये युवा पीढ़ी जो इधर उधर भटक रही है, वो क्या लिटिल लिटिल वो कड़ू पानी पी रहे हैं, धुआं स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको बचाना है हमें। कोई भी हालत में कुछ गंदी चीजें लग रही है, 120 340 रगड़ रगड़ के वो मुंह में डाल रहे, तंबाकू गुटखा नहीं। हमें थोड़ा सा ख्याल देना पड़ेगा, व्यसनाधीनता को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ये सुंदर शरीर है, इसके लिए बड़ा अनिवार्य होता है। हमारा चरित्र चारित्र, आहार विहार, सब कुछ मायने रखता है। और इसमें अभी के पीरियड में स्ट्रेस बहुत बड़ा ये हो रहा है। और अगर डॉक्टर अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तान तनाव देने वाला मिल गया तो फैमिली डॉक्टर भी, या जो भी डॉक्टर है, वो ऐसा रखो कि जो स्माइली और पॉजिटिव वाला हो, ना कि जाते ही डरा देने वाला। एक एक शब्द उनके बड़े मायने रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। कुछ नहीं हुआ बोलने वाला शक्य तो देखो, अगर वो फटाक से पैथोलॉजी टेस्ट में भेजता है, तो समझ जाना ये उनकी लिंक चेन में अपन आ गए हैं। तो कोशिश करो खुद को अच्छा रखने के लिए। अब आते हैं, ये कपालभाति 1 मिनट करेंगे, लेकिन मन ही मन गिनना है कैसे स्ट्रोक लगाते हैं। दोनों नासिका से प्रश्वास करना है, आंखें बंद। मुझे देखने दो कि आपका पेट हिल रहा कि नहीं हिल रहा, सांसों को छोड़ रहे हो कि ले रहे हो, उल्टा मत करो। बहुत सुंदर, करो करो। 1 मिनट के बाद हम 1 मिनट और लेंगे, जो आपको मनी मन गिनना है। जब स्टार्ट कहूंगा, आपको खुद के स्ट्रोक गिनना है, 1 मिनट में कितने होते हैं पता तो चले। बहुत सुंदर, कंधे नहीं हिलाना है, पेट हिलना चाहिए। दोनों हाथों की मुद्रा है, जो भी आपको चाहिए। स्टार्ट, मनी मन स्ट्रोक गिनना है। फिर ऐसे दोनों हाथ ऊपर, स्पर्श करो, हाथ ऊपर कीजिए।
तो यह कपालभाति स्ट्रिक्टली 4 कंडीशन मैंने बताई और खाली पेट रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये 3 सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला कोई प्राणायाम, कोई शुद्धि क्रिया नहीं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम, तीनों सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, जाके प्रॉब्लम आने नहीं देता, ये आपको कंट्रोल में रखता है। मैंने कहा था कि 4 रोटी खा रहे हो तो 3 पे आओगे, 3 खा रहे हो तो 2 पे आओगे, और जैसे जैसे एज बढ़ता है, मैं 50 के ऊपर वालों को कहूंगा कि एज जैसे बढ़ता है, रात का खाना कंट्रोल में रखो। अगर दिन भर आपने कुछ एक्सरसाइज या श्रम नहीं किए हैं, कष्ट नहीं किए, तो उतना खाना मत खाओ, क्योंकि 2-2,500 कैलोरीज खा रहे हो तो हजम कैसे, कैलोरीज बर्न कैसे करोगे? ना खेल रहे हो, ना मॉर्निंग वॉक 5 से 10 किलोमीटर, ये खुद का थोड़ा देख लेना कि मैं कैसे कैलोरीज को बर्न करता हूँ। तो 1200-1400 कैलोरीज ठीक है, लेकिन 2-2,500 कैलोरीज खा रहे हो, जो हमारा शेतकरी बंधु काश्तकार खाता है, वो खेत में जाता है, आता है खेत में, तो उसका पूरा हजम हो जाता है। हमारा यहाँ से किक मारी, ऑफिस गए, ऑफिस से किक मारी, कॉलेज से घर आए, तो सब कार में या कुछ ये हुआ ही नहीं। तो इतनी कैलोरीज मत लेना, नहीं तो ये नगारा सामने आना ही आना है, और ये सामने आ गया, कब वो बीपी और शुगर को लेके आएगा पता भी नहीं चलेगा। तो कोशिश करो, हमें कोई भी हालत में चर्बी नहीं बढ़ाना है, चर्बी बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। और ये एक मुद्रा रहेगी आपको बताने की, अपान वायु मुद्रा। यह अपान वायु मुद्रा, जब भी हार्ट अटैक आता है, मैंने थोड़े सिम्टम्स बताए थे कि सबका हार्ट मैक्सिमम लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा दुर्लक्ष्य मत करना। जब भी हाथों को कंपा आता है, हाथों को पसीना आता है, हाथों को कहीं छोटा सा दर्द होता है पीछे में यहाँ, तो समझ जाना एंजाइना स्टार्ट हो चुका है, कभी भी सौम्य अटैक आ सकता है, दुर्लक्ष्य मत करना। तो यह अपान वायु मुद्रा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु को दबा देना। ये मुद्रा अगर दिख नहीं रही है तो नजदीक से देख लो, यह मुद्रा लगानी है। आकाश, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व से कॉम्बिनेशन, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को दबा दिया, यह है अपान वायु मुद्रा। तो यह लगानी है, लेकिन किसको? जिसको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, नहीं तो उसके सामने जाके मार मुद्रा लगा रहे हो आप, तब तो वो डिश हो जाएगा। तो उसको लगाना है जिसको ये प्रॉब्लम है, ये ख्याल में रखना। और उस पीरियड में फिर आप तो कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, वो जो भी नजदीक हॉस्पिटल है, लेकिन प्रथम उपचार और थोड़ा इतिहास ढूंढो कि इसको ये आया क्यों, एंजाइना कैसे स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा पहले नंबर पे आएगा, ये बंदा 10 बजे खाना खाया है, 10 से 10:30 तक खाना हो गया, और तब खाया उसने झंझनी चमचमी तली वाला मांस के टुकड़े और एक रोटी दबा के खाई है, और शतपावली भी नहीं की है, और डायरेक्ट बेड रूम में चले गए सोने के लिए। वो दना से ऐसा दबाते हुए प्रेशर लाता है, और बेचैन और पसीने से तर, और देख लेना उसके चेहरे, अगर थोड़ा सा दुर्लक्ष्य हो जाता है तो फोन आना ही आना है, आता जवले होते गए, आपको मिलेगा भी नहीं हाथ में बॉडी। तो कोशिश करो खाना 7:30 8, कोई भी हालत में 8 बजे तक खाना खा लेना, शतपावली थोड़ा सा कर लेना, थोड़ा आजू बाजू थोड़ा घूम के आ जाना। पुराने लोग इतने पगले नहीं थे, कुछ ना कुछ वो करते थे, और अभी हम थोड़ी सी फ्लैट वाले नीचे उतरते नहीं, पहली बात तो फ्लैट वाले, लेकिन ग्राउंड फ्लोर वाले थोड़ा आ जाते हैं इधर उधर से। लेकिन कोशिश करो खाना 7:30 8 बजे तक, खाना उतना ही, थोड़ा रात का खाना थोड़ा कम, लेकिन सोते समय गैया का दूध हल्दी डाल के बढ़िया, तो एकदम नींद भी मस्त आएगी, गला भी आपका अच्छा होगा, और एसिडिटी तो होगी नहीं, लेकिन हार्ट अटैक से मरना नहीं है। तो क्या करे? तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये निरंतर नियमित जब भी वक्त मिला जरूर करो, और बच्चे के लिए परसेंटेज बढ़ाने वाला प्राणायाम है। और कल हम इसके आगे का नाड़ी शोधन सीखने वाले, लेकिन अभी थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेते हैं। राइट नासिका पे अंगूठा, लेफ्ट नासिका से सांसों को लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा, आंखें बंद है, और कान मेरी तरफ, मैं जो बताता हूं सुनते जाओ। जैसे ही आपने स्टार्ट किया, आपके ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं। यस, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन, हाइपोथैलेमस स्ट्रांग हो रहे हैं, मेमोरी शार्प हो रही है, नए सेल्स तैयार हो रहे हैं। सोचो,
पॉजिटिव थॉट, मैंने पहले कहा यह प्राणायाम क्यों कर रहा हूं मैं, जो जो रिजल्ट मिलते हैं वो मनी मन दोहराता हूं सबकॉन्शियस माइंड से, अंतर मन से, तो वो चीजें मिल जाती है। करो करो करो, बहुत सुंदर कर रहे हो, 1 ही मिनट करने वाले हैं, समय कम है इसलिए, लेकिन आपको यह दिन में खाना होने के बाद 1 घंटा बीत चुका है, कभी भी कर सकते हो। यस, बहुत सुंदर। हाथ दर्द देता है तो हाथ चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धीरे धीरे 20 मिनट के ऊपर जाते हो तो आपका HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्या है नंबर? गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड भैया कोलेस्ट्रॉल जी, वो कम होता नंबर है। कौन? बहुत सुंदर। धीरे से लेफ्ट नासिका से छोड़ के रुकते हैं, दोनों हाथ ऊपर। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, इसके लिए कोई ये नहीं ब्रह्म मुहूर्त का समय, इसको प्रवास में भी हो कर सकते हो। अब आते हैं भ्रामरी उद्गीत प्रणव। ये तो प्राणायाम आपको एंड के वक्त करना ही करना है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भी लगा लेंगे। लेकिन ये जो खर्राटे वाले के लिए मैंने बताया था, संडे के दिन उनको मस्त खिलाओ, खाना खिलाओ और उनको बोलो चेयर पे बैठो, दबा के खाना खाने दो और चेयर पे बिठाओ। जो खर्राटे मारते हैं उनकी ट्रायल लेना है, वीडियो शूटिंग करना है उनकी। और अगर चेयर पे बैठे बैठे उन्होंने फड़फड़ फड़फड़ शुरू कर दिया घूरना, तो समझ जाना अब ये डिसीज में रूपांतर हो गया है। जब तक नींद में था तब तक समझ सकते थे, लेकिन अभी दिन में भी अगर खाना खा के वो फड़फड़ फड़फड़ कर रहे, नासिका से सांस लेने में तकलीफ आ रही, मुंह खोल रहे, इसका मतलब क्लियर कट है ऑक्सीजन की मात्रा उन्हें ज्यादा लग रही है और उनको प्राणायाम करना ही पड़ेगा कोई भी हालत में, क्योंकि नासिका उसके लिए दिए थे, नासिका से लेना था, इनहेल करना था, लेकिन मुंह भी खुल रहे, तो समझ जाना इनको। तो यह भ्रामरी प्राणायाम उनको जरूर बताना, जो भी खर्राटे मारते हैं। और रात का थोड़ा खाना स्किप करना, कम करना, या थोड़ा जल्दी खा के ये कर लेना, तो अपने आप में। लेकिन ये भ्रामरी जरूर करना। भ्रमरसरी का गुंजन, 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, ये जब करोगे ना तो भ्रामरी का खुद का एक आनंद लेना। भ्रूंगा भ्रमर दूर जा रहा है, नजदीक आ रहा है, पूरे जोर शोर से करो, वो वाइब्रेशन कंपन को महसूस करो, मस्तिष्क में कैसे तरंगे आती है वो महसूस करो। और फिर फट से हम उद्गीत प्राणायाम पे आने वाले हैं। 3 बार उद्गीत करेंगे और 1 मिनट का प्रणव ध्यान, तीनों का आनंद लेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे आखिरी तक। चलो, 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, अंगूठा कान में, लंबा सांस लो। आंखें बंद है, दोनों हाथ घुटने पे, मन शांत है, मस्तिष्क में जो तरंगे आई है उसको अनुभव कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन, वो कंपन, वो भ्रमरसरी का गुंजन, उसको महसूस कर रहे हैं। और इसी प्रसन्न अवस्था में खुले स्वर में 3 बार AUM ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। पूरा शरीर ओंकार में हो चुका है। उस प्राण शक्ति को जगाएंगे। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता कैसी सांस अंदर आ रही है, कैसी बाहर जा रही है, आना जाना शुरू है। आप सिर्फ देख रहे हो, आप निमित्त हो, आपको लेना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं। अपने आप में देखना, कब अंदर लेना पड़ता है, कितनी देर तक रुकती है और कब बाहर जाती है। आपका समय स्टार्ट, मैं घड़ी देख रहा हूँ, 1 मिनट में कितने आवर्तन होते हैं। अंदर लिया, रुका, फिर बाहर छोड़ा, यह एक आवर्तन ऐसे गिनना है। स्टार्ट।
धीरे से दोनों हाथों पर ले लो, रगड़ लो अच्छी तरह से, आंखों पर से, चेहरे पर से। यही अगर मैं लंबा खींचता हूं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बड़े आराम से आप, क्योंकि आपको एक ही मालूम था, सांस आ रही है, रुक रही है, बाहर जा रही है, एक, फिर और लेना पड़ा, रुका, दो। आपका कंसंट्रेशन कहाँ था? नासिका के अग्रभाग पे, सांसों के ऊपर। विचार जीरो हो चुके थे। मेडिटेशन यानी है क्या? विचारों को जीरो करना। ढेर सारे विचार आते हैं, ये होने के बाद और क्या, कहाँ जाना है, ये वो। तो विचारों को पहले जीरो करो, ध्यान तभी लग सकता है। और बड़े आराम से आपने देखा कि आपका ब्रीदिंग कैसे आ रहा, कैसे। तो ये जो आवर्तन है, मैंने कहा था, ये अगर 13 के अंदर आती है तो सब 100 साल जीने वाले हो। 13 क्या 5 तक आ जाते हो, 5, 4, 3 तक आ जाते हो। जैसे आप प्राणायाम बढ़ाओगे तो ये रिजल्ट मिलता ही है, नियमित निरंतर प्रयास से। तो आज यहाँ हम रुकते हैं और कल नाड़ी शोधन भी देखेंगे। कुछ सहयोगी प्राणायाम है जो इस पीरियड में आपको कान के लिए, गले के लिए बड़े उपयुक्त है, वो भी हम कर लेंगे। और छोटी सी क्रिया भी कल बताएंगे कि क्या करे तो ये पूरा खुल जाता है, अच्छा लगता है, और पूरा नासिका मार्ग वो भी देख लेंगे। तो कल मिलते हैं 8 बजे। मैडम, धार्मिक मैडम। हो सर। हाँ, यहाँ रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो जरूर पूछो, नहीं तो कल अपन मिलते हैं। हाँ बोलिए। मॅडम, आजचा जो व्हिडिओ आहे सरांचा, तर खूप साऱ्या भारी भारी गोष्टी सांगितल्या त्याचा. हो सर, त्याचं रेकॉर्डिंग मी केलं आहे, मी पाठवते आपल्या ग्रुपमध्ये. ओके ओके, थँक्यू व्हेरी मच. हा. आणि काही प्रश्न असेल तर मॅडम, जो माझा नंबर आहे, तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता, नो प्रॉब्लेम। चिंता नहीं करें, लेकिन जो जो मन में है वो पूछो, आस्क क्वेश्चन करोगे तो मैं बता पाऊंगा। नहीं तो मन में मत रखना कि अरे मैंने तो ऐसा सुना था, सर ने तो ये बताया। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रखना, क्लियर करना। और तबियत, ये निरोगी शरीर को अच्छा रखना है। 1 घंटा रोज परफेक्ट रहना है। जो भी आज जुड़े नहीं है उनको बताओ कि 2 दिन और है, आपको जुड़ना है। क्योंकि ये चीजें कैसे, सेहत अच्छी तो पूरा लाभ ले पाओगे, पूरी फैमिली खुश रहेगी, आप खुश तो फैमिली खुश। तो इस तरह से ये है। तो आरोग्यम धन संपदा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ थँक्यू सर. थँक्यू सर. उद्या पण 8 वाजता. हो, येस हा. येस, डेफिनेटली। ठीक. आज काही प्रॉब्लेम नाही आला मॅडम? सर्व क्लिअर होतं ना? नाही सर, व्यवस्थित होतं आज. ओके ओके, थँक्यू थँक्यू सर. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थँक्यू। अभी अपना नेक्स्ट सेशन 10:15 बजे चालू होगा. जी मैम। ओके. येस मॅम. Thank you, sir. तुझं नाव माहित